नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पेपर है इसका चैप्टर 6 इसके क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। NPEGEL का क्षेत्र बताइए। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां लैंगिक असमानता, लड़कियों की शिक्षा में लड़कों की शिक्षा में कमी पाई गई। अगला, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए। अगला, शैक्षिक पिछड़ापन जहां महिलाओं साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अगला, NPEGEL के घटक बताइए। इसके जो घटक देख लेते हैं। पहला, मॉडल क्लस्टर स्कूलों की स्थापना, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक स्कूलों का विकास। अगला, शैक्षिक सामग्री का विकास, बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करना। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और बालिकाओं शिक्षा में महत्व पर प्रशिक्षित करना। अगला, सामुदायिक सहभागिता, समुदाय और माता पिता को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला, बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, शौचालय निर्माण आदि कार्य करना। अगला, स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य बताइए। स्कूल चलो अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कर उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य, पहला, सार्वभौमिक नामांकन, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना। अगला, उपस्थिति और प्रतिधारण, बच्चों को नियमित उपस्थिति और शिक्षा जारी रखना। अगला, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, सामाजिक जागरूकता, माता पिता और समुदाय को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां बताइए। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। नामांकन दर में वृद्धि, अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन हुआ। ड्रॉप आउट दर में कमी, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। अगला, बालिका शिक्षा में सुधार, लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अगला, सामुदायिक सहभागिता, समुदाय और माता पिता की शिक्षा में सहभागिता बढ़ी। अगला, ECCE के उद्देश्य बताइए। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, समग्र विकास, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में प्रोत्साहन। शैक्षिक तैयारी, बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला, पोषण और स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना। अगला, माता पिता की सहभागिता, माता पिता को बच्चों के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। NPEGEL का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। राष्ट्रीय बाल सैनिक परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसके 2 उद्देश्य हो जाएंगे। पहला, बाल श्रम का उन्मूलन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कार्य हटाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ना। अगला, पुनर्वास और शिक्षा, बाल श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालिए। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 6 से 14 वर्ष
ये सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य। पहला, नए विद्यालयों की स्थापना उन क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय नहीं, नए विद्यालय को खोले जाएं। अगला, मौजूदा विद्यालयों की सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि प्रदान करना। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की भर्ती और उन्हें नियमित प्रशिक्षण देना। अगला, शैक्षिक सामग्री का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम का विकास। अगला, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। NPEGEL योजना द्वारा मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को दी गई सुविधाओं का उल्लेख कीजिए। इस योजना के तहत मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती। पहला, विशेष शिक्षण केंद्र, बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षण कक्षाएं, कंप्यूटर से तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना। अगला, स्वास्थ्य सुविधाएं, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की स्थापना। अगला, आवासीय सुविधाएं, दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था। अगला, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, खेलकूद, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मिड डे मील योजना का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली का उल्लेख कीजिए। क्षेत्र, मिड डे मील योजना पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में लागू है। इसका जो कार्यप्रणाली है, पहला, पोषण युक्त भोजन, विद्यालयी समय के दौरान बच्चों को पौष्टिक माध्यमिक भोजन प्रदान करना। अगला, उपस्थिति में विद्यालय भोजन के माध्यम से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना, पोषण स्तर में सुधार करना। बाल श्रम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 14 वर्ष की आयु के बच्चों को श्रम कार्यों से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। इस परियोजना का मुख्य विशेषता निम्न है। पहला, जिला परियोजना समिति की स्थापना। जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है जो परियोजना को कार्यान्वयन की निगरानी करती है। अगला, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, 9 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा में शामिल करने से पहले ब्रिज कोर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि अद्यतन आंकड़ों की कमी, वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता। सरकार ने इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान SSS में शामिल करने की घोषणा की है। इससे इसके कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का कार्यक्षेत्र बताइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस योजना का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, लक्ष्य समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं। अगला, भौतिक क्षेत्र, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिला साक्षरता दर कम है और बालिकाओं शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। शैक्षिक स्तर, 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने की हेतु सुझाव बताइए। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने निम्नलिखित सुझाव। पहला, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए नियमित और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिससे वे आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित हो सके। अगला, बुनियादी ढांचे का विकास, विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना। अगला, सामुदायिक सहभागिता, माता पिता समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। अगला, तकनीकी शिक्षा का समावेशन, छात्रों को आधुनिक तकनीकी से परिचय कराने के लिए कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल सामग्री का उपयोग। अगला, निगरानी और
निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से आवश्यक सुधार लागू करना। मध्याह्न भोजन योजना से आप क्या समझ? मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 6 से 8 1 से 8 तक के 1 to 8 के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहला, विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, भोजन के माध्यम से बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, पोषण स्तर में सुधार, बच्चों के पौष्टिक भोजन प्रदान करके कुपोषण को कम करना। अगला, शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, पोषित भोजन बच्चों की एकाग्रता और सीखने की क्षमता में वृद्धि करना। अगला, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। मध्याह्न भोजन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला, विद्यालय नामांकन में वृद्धि, अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना। अगला, उपस्थिति और प्रतिधारण में सुधार, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना। अगला, पोषण स्तर में सुधार, बच्चों को पोषण भोजन प्रदान करके कुपोषण को कम करना। अगला, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सभी सामाजिक वर्ग के बच्चों को एक साथ भोजन कराकर सामाजिक एकता और समानता को प्रोत्साहित करना। यह योजना बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।